हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो कि आपको पता होगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो कि आपके पहले जो कोर्सेज होते थे उसमें आता था। अभी ये इसको दिया नहीं गया है, लेकिन हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि क्या पता पुराने हिसाब से ही आ जाए। तो उसके हिसाब से जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो होते हैं, जैसे कि आप स्पीड पोस्ट ले सकते हो उसमें, और साथ ही साथ उसमें आता है आपके जैसे लॉजिस्टिक पोस्ट होती है वो, फिर एक डायरेक्ट पोस्ट होती है आपके, फिर मीडिया पोस्ट हो गई आपके, ठीक है, बिजनेस पोस्ट हो गई, जो आपके बिजनेस पार्ट से जो बिजनेस पोस्ट होती है वो आपके इसमें आ जाती है। प्रीमियम प्रोडक्ट एक तरह से आप देख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए प्रीमियम का मतलब एक तरह से ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको पहले से उसकी बुकिंग होती है या फिर उसको पहले पहुंचाया जाता है। आप ऐसे सोच सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट वो आपके अंबानी का है, अंबानी रूप से है एक जैसे, और दूसरे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है वो आपके नॉर्मल इंसान है जो वैसे हिसाब से होता है। उसमें जैसे रजिस्ट्री आ जाती है, आपके नॉर्मल पार्सल आ जाते हैं, आपके वीपी जो भी पार्सल आते हैं, सीओडी के पार्सल आते हैं, वो सारे आपके ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आते हैं। प्रीमियम में आपके आते हैं जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, लॉजिस्टिक पोस्ट हो गया, डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, आपके बिजनेस पोस्ट हो गया। ये सारे जो पोस्टें होते हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की। उसमें आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है उसमें आता है आपके स्पीड पोस्ट, ठीक है। स्पीड पोस्ट, अब स्पीड पोस्ट क्या होता है, आपके दो फॉर्म में अब आता है। पहले आपके नॉर्मल स्पीड पोस्ट था, अब उसको एक कर दिया गया स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यानी कि एक तरह से लिफाफा या फिर एक कोई 2-3 पेपर जो आपके ऑफिस यूज़ से ऑफिस में भेजते हैं वैसे उसमें काम आ जाए, उसके यूसेज से आप भेज सकते हो उसको, ठीक है। स्पीड पोस्ट पार्सल यानी कि आप एक तरह से उसमें कोई सामान भेज रहे हो, वो भी बड़ा पार्सल है, 500 ग्राम से ऊपर है, तो एक तरह से ऐसा होता है कि स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके 500 ग्राम तक हो सकता है, और जो स्पीड पोस्ट पार्सल है वो आपके 500 ग्राम से ऊपर हो सकता है, ठीक है। आप पार्सल 500 ग्राम से नीचे भी भेज सकते हो, यानी कि जैसे 400 ग्राम वो भी भेज सकते हो, केवल उस पर लिखा होना चाहिए कि जो कि ये इसमें जो कंटेन है वो आपके पार्सल से है। तो आज हम पहले हम बात करेंगे स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पार्सल की बात करेंगे। आज हम स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट होता क्या है। आपको नॉर्मली स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है आपके नॉर्मल जो डाक भेजते हैं, जो लिफाफा होता है आपको पता होगा 5 रुपये का जो लिफाफा होता है उसके अंदर नॉर्मल जो डाक भेजी जाती है, यहाँ पर एक आपको पता होगा पोस्टेज स्टाम्प लगा होता है। इसमें जो आप ऑफिशियल डाक होती है या फिर मान लीजिए कोई नॉर्मल पेपर होता है, कोई डाक भेजनी होती है, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। एक तरह से कोई पेपर भेज रहे हैं आप, नॉर्मली कुछ 500 ग्राम से कम हो जिसका वजन हो, वो कर सकते हैं। फिर अब इसका जो सबसे पहले इसका यानी कि ये पोस्ट सबसे पहले कब चालू गई थी, वो 1 अगस्त 1986 को हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसका स्पीड पोस्ट का वजन कितना होता है, वो आपके 500 ग्राम तक होता है, ठीक है। 500 ग्राम तक जो होता है स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट आती है, उससे ऊपर जो होता है स्पीड पोस्ट पार्सल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें साइज़ को भी डिनोट किया गया है। जो अभी रेगुलेशंस आए थे, अपडेट हुआ था, तो उसमें आपके जो साइज़ है वो साइज़ मैक्सिमम जो है ये आपके होनी चाहिए, देखिए 420 mm इंटू 290 mm इंटू 24 mm, ये आपके लेंथ ब्रेथ और थिकनेस होनी चाहिए उसके, ठीक है। लिफाफे की जो है वो थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब साथ ही साथ स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आप इसको सरफेस से भी भेज सकते हो, एयर से भी भेज सकते हो। केवल उसमें ये डिफरेंस है, अगर जो रूट जो फास्ट होता है रूट, जैसे मान लो कहीं सरफेस से पहले पहुंच जाती है डाक तो उसको सरफेस से भेजेंगे, कहीं एयर से भेजना चाहते हैं, एयर से फास्ट पहुंचती है तो वो एयर से चली जाती। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई राजस्थान से भेज रहा है आपके आसाम की साइड में, अगर वो सरफेस से होता है तो उसको सरफेस से भेजेंगे, और वो एयर से जल्दी पहुंचता है तो उसको एयर से भेजेंगे। तो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है उसको बहुत तेज़ी से पहुंचाना वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। फिर अब इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आती है, देखिए इसमें फैसिलिटीज़ आपके पिकअप फैसिलिटी आ जाती है, यानी कि आप उसको पिकअप करवा सकते हैं, आप अपने घर पे बुक कर सकते हैं और उसको पिकअप करवा सकते हैं। वो जो पोस्टमैन है वो लेके आ जाता है डाक और उसकी बुकिंग हो जाती है वापस, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आपको पता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी इसके अलग से चार्जेस होते हैं। फिर साथ में इंश्योरेंस हो जाता है, उसका बीमा हो जाता है। रजिस्ट्रेशन एक तरह से, अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप जैसे रजिस्ट्री कर रहे थे ना उसी का ही अब रजिस्ट्रेशन हो गया। पहले इसके 17 रुपये लगते थे, अब उसके 5 रुपये लगते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना। और दूसरी जो वैल्यू एडेड सर्विस है जैसे सीओडी हो गया, वीपी हो गया, इसमें भी वो होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो रेट की, चार्जेस की। तो आपके जो नॉर्मल लोकल होता है, लोकल यानी कि जैसे एक ही एसओ में अलग अलग बीओ में जैसे यही बुकिंग हुई आपके
और वहीं आपके आसपास का बीओ है उसी एसओ का, तो उसमें लोकल उसको बोलते हैं। तो उसके कितने रुपए लगते हैं, उसके आपके 19 प्लस जीएसटी लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो इंडिया का रेट है फर्स्ट 50 ग्राम तक उसका है 47 प्लस जीएसटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से ये होता है 50 ग्राम तक आपके 55 रुपये लगते हैं, और लोकल जो होती है उसके 23 लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलती है, सुविधाओं का भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सुविधाएं मिलती है ओटीपी बेस्ड सिक्योरिटी डिलीवरी, ठीक है। इसमें अब ओटीपी वाला नई फैसिलिटी स्टार्ट की गई है स्पीड पोस्ट में, जिसमें आप ओटीपी द्वारा वो डाक अगर वहाँ पहुँचती है डिलीवरी के, वहाँ पर जो पर्सन होता है रिसीवर होता है वो अपनी ओटीपी देता है, बाद में उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आप अगर बुकिंग करवाते हो तो यहाँ पर यूपीआई सिस्टम होता है, स्कैनर से आप कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आपके आईपीबी है ऐप, जो भी यूपीआई से यूज़ कर रहे हो उससे ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। एसएमएस बेस्ड डिलीवरी नोटिफिकेशन, आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, यानी कि जो कस्टमर होता है, जो रिसीवर और जो सेंडर दोनों को नोटिफिकेशन आ जाता है आपके आर्टिकल कहाँ कहाँ पहुँचा है, कहाँ उसकी डिलीवरी होनी है, ये भी हो जाता है। फिर ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज कन्वीनियंट, आपके जो ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है इनकी आजकल, ठीक है। ऑनलाइन बुक कर सकते हो, आपको वो घर से आपके डाक फिर पिकअप हो जाती है, या फिर आप बाद में उसको दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, ये भी हो जाता है। रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स, ये तो आपको पता ही है, ये ऑनलाइन उसके मैसेज आ जाते हैं रिसीवर और सेंडर दोनों के पास। फिर आपके आ गया रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर यूजर्स। अब ये रजिस्ट्रेशन एक तरह से क्या होता है, आप पहले रजिस्ट्री करवाते थे, वही इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरह से आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, पहले उसके चार्जेस 17 थे, अब उसके 5 रुपीज़ कर दिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके हो गए कुछ फैसिलिटीज़। अब आगे करते हैं। अब जैसे हमने इंश्योरेंस की बात की, तो इंश्योरेंस में उसका इंश्योरेंस लगभग 1 लाख रुपए तक का रुपए जो होते हैं उसके इंश्योरेंस हो सकता है 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। उसके बाद अभी फैसिलिटीज़ आई है, जैसे 24 आवर्स की हो गई, 48 आवर्स की जो बुकिंग होती है, बुकिंग से मतलब उसकी जो डिलीवरी होती है वो कर सकते हैं। जैसे 24 आवर्स में आपकी टोटल डिलीवरी हो जाएगी, 48 आवर्स में उसकी डिलीवरी हो गई, वो भी स्पीड पोस्ट में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, 24 आवर्स बुकिंग सेलेक्टेड ऑफिस। बुकिंग का मतलब ये होता है 8-8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं हर पोस्ट ऑफिस में, हर पोस्ट ऑफिस मतलब सेलेक्टेड ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिस है जहाँ पर डाक रात को भी आती है सुबह भी आती है, वहाँ पर 24 आवर्स की जो बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। कर्मचारी को वहाँ एक काउंटर जो है वो चालू रखा जाता है 24 आवर्स, ठीक है। पिकअप फैसिलिटी ये हमने पढ़ लिया है। पिकअप फैसिलिटीज़ है कॉर्पोरेट जो है, जो बिजनेस करते हैं कस्टमर है उनके लिए। फिर बाद में आपको बुक नाउ पे लेटर, यानी कि पहले बुक करते हैं, बाद में उसकी जो बिल्स होता है वो पेड किया जाता है 1 महीने के बाद, तो ये भी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जाती है। फिर वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट, जो कि बड़े बड़े कस्टमर होते हैं उनको जो एक ज़्यादा तादाद में जो बुकिंग होती है वो लेके आते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है, वो भी सुविधा इसमें अवेलेबल होती है। फिर बाद में सीओडी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। फिर बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस, आपके जो इंटरनेट जो होता है उसमें आप इसको ट्रैक कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, यानी कि कहाँ डाक पहुँची, कहाँ पर आपके अभी एक तरह से जैसे डाक सेवा आपके ऐप है उसमें आप इसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर अभी चल नहीं रहा है, लेकिन जो प्ले स्टोर है उस पर आप डाक सेवा में इसको ट्रैक कर सकते हो, डाक कहाँ पहुँची उसको एक तरह से ट्रैकिंग पूरा इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब बात करते हैं टैरिफ की। टैरिफ यानी कि अब आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ऐसे 50 ग्राम, जैसे कि लोग किसी का वेट है 50 ग्राम से 250 ग्राम और उसको 200 किलोमीटर तक भेजना है, तो उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके लोकल है जो 19 ग्राम है, आपके यहाँ पर दे रखे वेट एंड डिस्टेंस, इस रेशो में आपके दे रखे हैं जो वेट है, और इस तरफ में दे रखा है आपके डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको इस वे में आपको याद करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी किसी किसी सर्कल में पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिए, ऐसे 19, 47, 47, 47 ऐसे कैसे करके 40 ऐसे याद कर लीजिए, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो जीएसटी वो जीएसटी अलग से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी इसमें शामिल नहीं है। जैसे लोकल है 19 प्लस जीएसटी आपके 18% हो गया, तो उसका टोटल 23 आपके रुपीज़ आ जाते हैं। तो एक तरह से लोकल का आपके 23 रुपीज़ हो गया, और ऐसे आपके हो जाते हैं कितना, आपके नॉर्मली हो जाते हैं 55 रुपीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके टैरिफ का आ गया, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस की जो कि आपके लगते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, यानी कि जो डिलीवरी होती है उसकी प्रूफ बताने के लिए जो सेंडर होता है उसको प्रूफ अगर देखना होता है तो उसके 5 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी आपको करवानी है उसके 5 रुपये अलग से लगते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है उसके 10 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है जो आपके
डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर। अब जो वॉक इन कस्टमर है, जो कस्टमर आते हैं उसके पास में बहुत ज़्यादा डाक होती है, तो उन आर्टिकल को क्या क्या डिस्काउंट मिलता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हर एक आर्टिकल पे 10% डिस्काउंट मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए आपके विशेष छूट मिलती है। जो न्यू कस्टमर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हैं, जो बुकिंग के लिए आते हैं, बल्क बुकिंग के लिए, उनको एडिशनल 5% मिलता है। उनके जो फर्स्ट 6 बिल होते हैं मंथली के, उसके ऊपर उनको 5% एडिशनल जो होता है डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके डिलीवरी जो होती है, वो आर्टिकल कब कब पहुंच सकता है वहाँ पर, जैसे बुकिंग हो गई वो कितने दिन में पहुंच जाएगा। अब पहले है जैसे मेट्रो सिटी से मेट्रो, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे ही वापस दिल्ली आ गया तो मेट्रो सिटी मेट्रो कितना है, 1 से 3 दिन लगते हैं उसमें। वापस लोकल जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर कोई मान लो कोई एक एसओ है, उसी के अंदर लोकल में आता है तो 1 से 2 दिन लगते हैं, ठीक है। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, जैसे मान लो एक राजस्थान का कोई कैपिटल है, उसके बाद यूपी का कैपिटल है, वहाँ चले जाए तो 1 से 4 दिन। फिर सेम स्टेट जो होता है, जैसे मान लो राजस्थान के अंदर अंदर ही है तो 1 से 4 दिन। और रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे मान लो आप दिल्ली से भेज रहे हैं और रेस्ट ऑफ द कंट्री कहाँ, मान लो आसाम है, बिहार है, कहीं पर भी है, तो 4 से 5 दिन लगते हैं। और ये तो टाइम होता है आपके एक तरह से एसओ का या फिर कोई सिटी का। आपके अगर कोई बीओ है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन मतलब ये होता है, कोई आर्टिकल आपके अगर बुक हो गया यहाँ से और बीच में कहीं मिसप्लेस हो गया या फिर आर्टिकल पहुँचा नहीं जो रिसीवर है उसके पास, तो उसके क्या चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन कब, यदि वो आर्टिकल डिले हो गए, मान लो मैक्सिमम 7 डेज़ का है, 7 डेज़ के बाद वो आर्टिकल पहुँचे, तो स्पीड पोस्ट जो चार्जेस होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। यदि आर्टिकल लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको कुछ नुकसान हो जाता है, तो डबल दी स्पीड चार्जेस, जो स्पीड पोस्ट चार्जेस होते हैं उसका डबल, या फिर जो 1000 रुपये हैं, जी इन दोनों में से जो कम होता है वो मिलते हैं आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान है। डिले का मतलब क्या हो गया, आपके जो डिले हो जाते हैं, यानी 7 दिन है, 7 दिन से ऊपर हो गए, वो आर्टिकल पहुंचा नहीं, बाद में पहुंचता है, तो उसको स्पीड पोस्ट चार्जेस मिलते हैं आपको वापस, जैसे 55 रुपीज़ से 55 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ आर्टिकल या फिर डैमेज जो होता है, यानी कि आर्टिकल गुम हो जाता है, कहीं मिसप्लेस हो जाता है, मिलता ही नहीं है आर्टिकल उनको, तो एक तरह से या तो डबल जो स्पीड पोस्ट चार्जेस जो भी लग रहे हैं, जैसे मान लो 110 लगे हैं तो 110 मिलेंगे। यदि कोई आर्टिकल बड़ा है, उसके पैसे लगे हैं 1100, तो उसके केवल 1000 रुपीज़ ही मिलेंगे, ठीक है। केवल आपके ये होता है, ठीक है। 1000 रुपीज़ तक उसको स्पीड पोस्ट के चार्जेस मिल सकते हैं या फिर डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि अब देखिए जैसे इसमें कंप्लेन करते हैं, अब जैसे ये आर्टिकल आपके गुम हो गया, ठीक है, तो वो कंप्लेन कब कब कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो कंप्लेन एक तो डेट ऑफ बुकिंग, जब भी बुकिंग करें उससे 60 दिन तक, ठीक है, 60 डेज जो होते हैं, बुकिंग आपको मान लो 1 तारीख को की है तो उसके 2 महीने तक उसके वैलिड रहता है कि आप कंप्लेन कर सकते हो। या फिर आप 30 डेज जो भी आपकी कंप्लेन है उसके 30 दिन तक, ठीक है। जैसे मान लो आर्टिकल आपके डिलीवरी ऑफिस पहुंच गया तो उसके 30 दिन तक आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके कंपनसेशन कब तक मिलना चाहिए आपको, जैसे मान लो आपकी कंप्लेन हो गई, सब वेरीफाई हो गया, जैसे कोई आर्टिकल गुम हो गया, सबने वेरीफाई कर दिया, आपके पोस्ट मास्टर जो भी सुप्रीटेंडेंट है उन्होंने पास वो कर दिया है, उसके बाद उनको कंपनसेशन कितने दिन के अंदर, मतलब ऑर्डर आते ही आपके 10 डेज के अंदर उनको कंपनसेशन मिलना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्पीड पोस्ट के लिए कंपनसेशन ट्रीटेड एज लॉस्ट के बारे में, जो लॉस आर्टिकल होता है उसके जो कंपनसेशन होता है उसके बारे में, डिले होता है उसके कंपनसेशन के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको आराम से करना है, आराम से पढ़ना है इसको। अब आता है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि जो स्पीड पोस्ट में आपके जो मंथली रेवेन्यू आता है वो बहुत बड़ा हिस्सा इसका होता है, क्योंकि आर्टिकल क्या होता है पहले बुक हो जाते हैं, बाद में उसका जो रेवेन्यू होता है वो बाद में उसको पोस्ट ऑफिस को दिया जाता है, यानी कि मंथली उसका बिल बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है आपके, अब इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है, रेवेन्यू अब इसमें लिखा गया अप टू 2 लाख, यानी 2 लाख तक अगर कोई रेवेन्यू लेके आता है तो उस पर एनटीडी और टीडी, यानी कि एनटीडी का आपको मतलब पता हो गया, टीडी का भी आपको मतलब पता होगा, क्योंकि ये 2 डाक अपने जो पोस्ट ऑफिस में डाक है वो एनटीडी और टीडी के हिसाब से बनती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एनटीडी में आपकी डिस्काउंट जो है 2 लाख तक वो आपकी 0% है, ठीक है, और टीडी में भी 0% है। फिर 9 लाख तक है, मतलब 2 लाख एक रुपये से लेके 9 लाख तक जो है 10% इसमें एनटीडी में, इसमें 20%, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर 45 लाख तक आपके हो गया 20%, इसमें 25%। फिर 1 करोड़ जो है 30 लाख आपके 30%, फिर 30% आपके ऐसे ही है। 6 करोड़ 50 लाख उसमें आपके 40 और 35 है। फिर
6 करोड़ 50 लाख से ऊपर जो भी है आपके 50 और 40 है, ये आपके कंपनसेशन है, सॉरी ये जो आपके है ये आपके डिस्काउंट मिलते हैं। जो आपके बड़े बड़े जैसे आपके एसबीआई है, एसबीआई आपकी बुकिंग करती है तो उसमें बुक नाउ पे लेटर उसमें भी आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दूसरे फर्म है जो करवाते हैं, जैसे आपके एनएसडीएल पैन कार्ड जो आता है वो आपके प्रोटीन जो करते हैं, प्रोटीन ई गवर्नेंस जो आपकी बुक करवाती है, वो भी ऐसे ही आपके बुक नाउ पे लेटर वाला सिस्टम है। उसमें आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपके मंथली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, आपके जो भी बैंक्स है वो आर्टिकल ऐसे बुक नाउ पे लेटर से ही ज़्यादातर भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मेनली क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि एडिशनल उनको क्या डिस्काउंट मिलते हैं। अब डिस्काउंट कैसे, डिस्काउंट ये तो आपके हो गए ऊपर वाले। अब वो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर कभी एक साथ पैसे एक्स्ट्रा लेके आ जाता है पहले ही, तो उनको कितना डिस्काउंट मिलता है, एडवांस डिपॉजिट करवा देते। जैसे उनको बुकिंग बाद में करवानी, एडवांस डिपॉजिट करवा ली उन्होंने, तो एडवांस डिपॉजिट करवाने के लिए उनको 1% छूट मिलती है। ठीक है, फिर आपके 2% कब मिलता है, 2% आप लेके आते हो रेवेन्यू इज मोर देन 25 लैक्स जो होता है रेवेन्यू। अगर मंथली आप 25 लाख से ज़्यादा है तो 2% एक्स्ट्रा मिल जाता है उनको। 5% जो होता है वो न्यू कस्टमर के लिए, जिन्होंने अभी अभी बुक नाउ पे लेटर लिया है, उनको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, वो एक बार मिलता है। इसके भी कुछ क्लॉजेज होते हैं 5% के लिए। केवल आपको इतना ध्यान रखना, न्यू कस्टमर जो बीपीएनएल के लिए है, बीएनपीएल के लिए है, जो आपके उनको 5% मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी स्पीड पोस्ट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट आपके नोट्स है, वो आपके लिए अवेलेबल करा दिए हमने। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए आएगा, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।